टाउन ही कहेंगे कि सुराकोट को मॉडल टाउन बना रहे हैं, और नक्शे भी ये सब कुछ हमने देखे आपके हाथ में, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और मैं भी लिखता रहता हूँ। मेरे पूछने का असल वजह ये है कि लाला आपके वाइस चेयरमैन यूसी वाइस चेयरमैन से लेकर टाउन चेयरमैन तक आज तक आपका वो एक स्कीम भी नहीं है जो कि मुकम्मल हुआ हो। एक सीवरेज लाइन है किसी लाठी गोट में से लेकर अयूब गोट तक कोई मुकम्मल नहीं है, और उसके अलावा पानी के कनेक्शन है कोई मुकम्मल नहीं है घरों में, और किसी के घर में भी पूरी तरीके से पानी नहीं पहुंचता है। पानी पहुंचता है, मैं वो नहीं कहता कि नहीं पहुंचता, लेकिन मुकम्मल तौर से नहीं है, कहीं ना कहीं से लीक है, लीकेज बहुत ज़्यादा है। और मैं 3-4 सवाल इकट्ठे आपको करूंगा, उसके बाद आप मुझे जवाब दे दें, क्योंकि सवाल बहुत हैं और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत लिखता हूँ, तो लोगों को थोड़ा ध्यान की उस तरफ जाए कि हम पूछते भी हैं, खाली लिखते नहीं हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। और दूसरा बात ये है कि अक्सर यही इल्ज़ाम आपके ऊपर होते हैं कि सिंधी आबादियों में, जैसे कि हमारा लाची गोट है, दिलदार गोट हो गया, खादिम सोलंगी, अयूब गोट है, नूर खान गोट वगैरह वगैरह जितने भी गोट हैं, और उन्हीं आबादियों को या तो नज़रअंदाज करते हैं या तो उनके चेयरमैनों के साथ नहीं बनता है कि वहाँ पे काम नहीं होते हैं। और दूसरा, अभी जैसे आप टाउन चेयरमैन बने हैं उसी दिनों में रहकर देखा जाए कि आपका स्कीम 33 में और दिलचस्पी ज़्यादा है, उसी में कोई भी काम है स्कीम 33 का वो आप करवाते रहते हो, यहाँ रोडों का काम है वो है, लेकिन अयूब गोट लाठी गोट को देखो, यहाँ जो इंडस्ट्रियल न्यू कराची से सिट्रा हाईवे तक जो रोड है उसी रोड को आप देखो कि सारे रोड टूटे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े खड्डे हैं। और लाठी गोट का जो अभी आपने एक साइड बनाया तो एक साइड फिर बंद है, लेकिन वो भी इस तरीके से टूट गया, ऐसी बरसातों में इतने बड़े खड़े उनको बढ़ गए हैं। ठीक है, इनके लिए आप वो थोड़ा वजाहत करें, उसके बाद सवाल बहुत है, मैं आपसे सवाल और भी करूँगा। एक तो स्कीम 33 जो है, स्कीम 33 में सोराबो टोल और सपुरा टोल ये दोनों स्कीम 33 में आता है। लासी बोर्ड भी स्कीम 33 का हिस्सा है और आयुब बोर्ड भी स्कीम 33 का हिस्सा है। आयुब लासी बोर्ड के लिए 18 इंच पानी की लेन मेरे ख्याल हमने डलवाया, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप खुद कहता है उसका एक रोड आपने बनाया है, शुक्र है आप मानते हैं। हमने आयुब लासी गोट जो है उसकी बाज़ार की पेवर ब्लॉक से काम कराया, ये सिंधी आबादी है। लासी गोट वाला जो आयुब गोट से रोड जा रहा है ये भी सिंधी आबादी है। दूसरी नंबर पे आयुब गोट का मेन रोड जो जिस पे सफ़र नहीं हो सकता था, दोनों साइड मिला के तकरीबन 3.5 किलोमीटर बनता है, और वो भी 60 फीट चौड़ाई पे। ये सिंधी आबादी है और मैं खुद सिंधी हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ। मान लिया, अब कोई नहीं मानता है तो उसकी तो कोई इलाज नहीं दिया। बात यह है वो रोड जो बना है वो अभी मेरे ख्याल मैंने बनवाया, किसी और ने नहीं बनवाया। आयुब गोट में सेवरेज लेन भी मेरे ख्याल मैंने डलवाया। नूर खान गोट में सेवरेज की लेन मेरे ख्याल मैंने डलवाया मेरे। और गोदरा सोसाइटी की मेन बाज़ार में अंदर गलियों में जो सिंधी आबादी है, उर्दू स्पीकिंग की आबादी है, इसके अंदर पानी की लेने, सेवरेज की लेने और उसकी पेवर ब्लॉक में काम कराने में जो मेरे ख्याल तारीख में नहीं हुआ वो मैंने करवाया है मेरे ख्याल। सेपल गोट जो हैं, सेपल पठान गोट जो बुरपत हैं, सिंधी आबादी है, पठानों की आबादी नहीं है, अंदर मुकम्मल सेवरेज पेवर ब्लॉक हमने करवाया। वज़ीर गोट जो मुकम्मल तबाह हाल था, उनकी सेवरेज की निज़ाम हमने डलवाया मेरे ख्याल। इसलिए मेरे ख्याल में याद करता हूँ यहाँ किसी जमात ने काम नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा। वज़ीर गोट में पानी की स्कीम हमने दिया है। दिलदार उमरानी और अली मोहम्मद शेख में सेवरेज और पानी का काम हमने दिया, किसी और ने नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया। हसनाबाद की जो मेन रोड जो हसनाबाद में
पानी जमा था 2019 में अली मादिल शेख उनके लिए कश्तियाँ मंगवाए और इस बुनियाद के लिए जो लोग मरेंगे मैं निकालूंगा। वो जो पानी में डूबा था और 20-20 दिन वो मुकम्मल हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया। मेरे से मुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। धनीबख्श गोट जो हैं ये धनीबख्श बरोई गोट में अंदर रोडे और सेवेज का निज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया। मेन फकीरा बरोई गोट जो मेन बाज़ार हैं जिनका बहुत बुरा हाल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमने बनवाया। जो जहानाबाद है जहाँ पे आप जाए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने बनवाया। मसला यह है जो लोग ये तासुरात देता है यहाँ पर रहने में जितनी कौमियत रहता है वो चाहे सिंधी हो, वो पठान हो, वो बलोच हो, वो माजर हो, वो हम पे पूरा पूरा हक रखता है अपनी हकूक़ का। मेरे काम है, मैंने कोई असनाबाद पे काम किया है और लोग असनाबाद पे काम नहीं करना चाहते, मैंने किया है तो ये मेरे फ़र्ज बनता है। मामूदी गोट को मैंने मुकम्मल मॉडल गोट बनाए। मामूदी जो है मामूदी गोट पठानी की गोट नहीं है, पंजाबी वो गोट है जो गरीब लोग रहते हैं। यसरफ गोट का रोड हमने बनवाया और उसको पानी की लेन दिया है, मामूदी गोट को दिया है। ये किसी और जमात ने नहीं किया। जो मैंने बातें किया, मैंने स्कीमें बताया, ये एक स्कीम से ज़मीन पे ना हो तो मैं जवाब दूँ। अच्छा मेरे पास मैं सारी जवाब दूँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि दिए तो हैं, काम तो करवाए हैं, अब मैं उस बात पे एक काम भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कई बार भी है जब आपके पास मसाइल ज़्यादा हो वसाइल कम हो तो हर वो शख्स जो लोगों में दिलचस्पी रखता है और चीज़ों को समझते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अब लासी गोट, साइदात गोट, जमालपाड़ा, आयुब, ये सारी जो आबादी हैं बहुत पुरानी कदीमी आबादी है। जब हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने पानी की डिमांड की है, मैंने कहा मैं डलवाऊँगा। अब 18 इंच की पाइप 1.5 किलोमीटर डलवाना ये कोई कम पैसों की स्कीम नहीं है। अब अंदर घर घर गलियों तक जो चीज़ें हैं वो अगले स्टेप में होगा। अब हमने उनसे जो है हर जो मैंने पाइप डलवाया हर गली पे हमने 4-4 इंच की पाइपें छोड़े। अब उस पर मैंने दोबारा काम स्टार्ट करा दिए, मेरे ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर बाकायदा वाल लगना शुरू हुआ और अंदर की जो है हम स्कीमें डलवा रहे हैं। देखो जब कोई काम होता है, मेन चारे बनते हैं, मेन रोडे बनते हैं जिनमें लोगों ने सफ़र करना है। अब आपका मेन रोड वो बन गया, यहाँ से भी बन गया, बीच में छोटा सा जो टुकड़ा है वो भी मेरे ख्याल 10-12 दिन में बन जाएगा। अब जो आयुब गोट की तरह एक ट्रैक बन गया, दूसरा जो हम ट्रैक पे काम शुरू करने वाले हैं मेरे ख्याल इस हफ्ते में 10 से 12 दिन में उस पर काम स्टार्ट होने वाली। जो एक रोड बन चुका है उनके बीच में फुटपाथ बनेगा, उस फुटपाथ पे बाकायदा जो है पोल लगेगा, लाइटें लगेगा, स्ट्रीट लाइट होगा। दूसरा जो साइड है वो भी हम काम स्टार्ट करा रहे हैं जिस पे हमने तैयारी करना है। मैं आपको एक सवाल किया, सुनते जाओ। मैं जब टोन चेयरमैन बल्दियात में मैंने जितनी काम कर सकता था इलेक्शन से, अब मेरे को यहाँ कराची शहर में जब आप देखेंगे बहुत सारे टोन चेयरमैन बैठे हुए हैं कराची में, वो जिनाम का भी है, गुलशन भी है। इस ज़िले के अंदर जिना, गुलशन, सपुरा, चनेसर, सुरापुर, जब आप उसकी काम देखेंगे और यहाँ काम देखेंगे तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आपकी बात अपनी जगह पर है। मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है जो मैं एक दिन में अंदर वाला रोड भी बनाऊँ, बाहर वाला भी बना लूँ, अंदर की सेवरेज की निज़ाम भी ठीक करूँ, बाहर का भी कर लूँगा। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कई बर्डी एरिया बनाए।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वाटर बोर्ड से लड़का हूँ। अच्छा वाटर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट हैं बताते हैं कि सैराब बोर्ड में सबसे ज़्यादा हैं आपके हदूद में, और आप पर इस बारे में इस हवाले से इल्ज़ाम भी लगते रहे कि आप खुद वाटर माफिया के सरगना कह लें या कारिंदे कह लें, इसके बारे में भी बताएं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है माशरे में हमारे शहरियों में। बिल्कुल आपने जो बात किया है इस बात में कोई शक नहीं है, ये सवालात किसी और दोस्तों ने भी किया है। जब आप किसी माफिया से लड़ते हैं या किसी माफिया के पीछे पड़ते हैं तो माफिया कभी नहीं बोलता है मैं गलत हूँ, ये सही कह रहे हैं। तो माफिया तो ये कहता है ये हमसे पैसा मांगता है, ये हमको तंग करता है, या तो फिर उनको लोगों को जो पैसा दे रहे हैं, ये माफिया तो पानी ऐसे चोरी नहीं कर सकता है जब तक पुलिस को पैसा नहीं जाए, वाटर बोर्ड को नहीं जाए, मोहल्ले की छोटे मोटे बदमाश को नहीं जाए, छोटे मोटे साफी को नहीं जाए, फिर ये उनकी ज़रिए अपनी माहौल क्रिएट करते हैं। वो ये पैगाम देना चाहता है हमारा साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करो और ना मैं आपको ज़्यादा बदनाम कर लूँगा। मैंने इस एरिया में जितनी आइडेंट चल रहे थे ये लोकल मौजूद है, हम उसके लिए लड़े भी हैं, उसके लिए ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके लिए दुश्मनी भी लिया है, लेकिन उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया। आप क्या अभी आपके सैराब टाउन में कितने हाइड्रेंट इलीगल चल रहे हैं? इलीगल जो है इस वक्त में एक चल रहे रात के अंधेरे में, ये मेन वजीर गोट, ये वजीर गोट के पास चल रहा है, आयुब गोट के पास। अच्छा। एक जो है किसी चोरी की पानी लेने भरते हैं यसरफ गोट की बराबर में, किसकी यसरफ गोट के पीछे नदी से, और एक चल रहे दोस्त मोहम्मद जिंजाल गोट के पीछे मुल्ला हुसैन ब्रोई गोट से। दोस्त मोहम्मद मुल्ला हुसैन ब्रोई गोट के पास खेड़िए रोड पे, वहाँ से सरेआम टैंकर भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? सरेआम। मेरे काम क्या है, मैं इस पे बहुत दिलचस्पी ले रहा हूँ और मैं बार बार पुलिस को लिखता हूँ, मैं उस पर लड़ाई किया, दुश्मन किया। मेरे काम है वाटर बोर्ड को बताना और काम को रोकना। मैंने आज से 3 दिन पहले भी उस पर डिस्कस किया, मैं उस पर बहुत सख्त दुश्मन। अभी तक कितने हाइड्रेंट जो हैं अच्छा, उसको ख़त्म करवाने में आप कामयाब हो सकें? मैं जो हमारी एरिया में पानी की मेन लेनों में से चोरी की लेने जा रहे थे, उसमें मैं रेंजर्स को, डीजी रेंजर्स को मैं यकीन कर अप्रिशिएट करता हूँ। डीजी रेंजर्स की बदौलत और चीफ बाबा और अमीर साहब की मेहरबानी, जिनने कराची की वाटर बोर्ड की इशू पे बात उठी, उसने एक्शन किया। मेरे एरिया में तकरीबन कोई 94 कनेक्शन, 4 इंच, 6 इंच, 3 इंच, 8 इंच, 94 कनेक्शन जो है ये निगरान सेटअप के दौरान डीसी हुआ है, काट लिया। अब इस वक्त में कुछ कनेक्शन हमारे हिसाब से बाकी है, वाटर बोर्ड के हिसाब से बाकी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी है जो जिनकी हम निशानदेही। कितने हैं वो अभी? वो 10-12 अभी भी होंगे, 10-12 अभी होंगे। बल्क पर क्वांटिटी में बिक रहा है या घरों में किसी सोसाइटी में जा रहा है? ये इस तरीके से सोसाइटी को तो हम जुर्म कराते ही नहीं है। हाँ, उनका तो राइट है, तो लोग उसकी भी राइट नहीं है, नहीं उसको भी मैं आपको बताऊं वो भी चोरी की ज़िम्मेदारी में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो इदारे हैं जो रियासत को पैसे नहीं देंगे तो ये रियासत नहीं चल सकता है। आप वाटर बोर्ड को पैसे नहीं देंगे तो वाटर बोर्ड आपकी सीवरेज की निज़ाम कहाँ से ठीक करवाएंगे? जो कनेक्शन किए आप चार्जेस देंगे तो वाटर बोर्ड अपनी निज़ाम को ठीक जो टैक्स दे रहे हैं उनको भी वो मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त में जो वो लेने पीटीयू को जाते हैं, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें सारी कसूरवार जो है ये फैक्ट्री के मालिकान है। इसमें जब आप इनकी पानी और इस पर एक्शन लो तो ये फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं कि हमारा साथ ज्यादती हुआ, लेकिन इसमें 100% ये जो पानी चोरी करता है इनकी पुष्पनाई में 100% जो है ये बिजनेसमैन लोग हैं, फैक्ट्री के मालिकान हैं। उसको ये कभी पूछा है भाई आप मेरे को ये पानी कहाँ से दे रहे हैं? ये आपका मीठा पानी, जब उसको पता है मेरी फैक्ट्री में मीठा पानी की ज़रूरत है, ज़मीन में
उन्हीं की फैक्ट्री की ज़मीन से काला पानी निकलता है और किसी से जो पानी ले रहे हैं वहाँ से मीठा निकलता है। ये कौन सी अजूबा है? तो फैक्ट्री मालिक को ये पता है मैं जो पानी ले रहा हूँ सस्ता ले रहा हूँ ये चोरी का। मैं तो कहता हूँ बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी फैक्ट्रियों का जो कराची में जितनी फैक्ट्री बैठे हुए सोशल मीडिया पे चला भी है, पुनः फैक्ट्री से महीने की इतनी बिल जा रहा है, वो फैक्ट्री को जिसको दे रहे वो पेआडर और चेक के जरिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उसकी अकाउंट स्टेटमेंट निकाले और उन फैक्ट्री के मालिक से कोई इदारे स्टेटमेंट दे, आपने चेक किसको दिया, वो जिसका नाम ले रहे हैं, वो जिस अकाउंट पे जा रहे हैं उनको नेब की ज़िम्मे में लाए। उनने जितनी आपका पानी बेचा है उनकी जायदादें जब्त करो। मैं एक रिपोर्ट मेरे सामने है, मेरी एरिया से जो पानी चोरी हो रहा था वो हर महीने की 87 करोड़ रुपए की। 87 करोड़ रुपए तो सालाना कितना हुआ है? 10 अरब रुपये। अब उनको 10 साल से लगा लो तो कितनी पैसे हुए? लेकिन इसके इदारों का काम है, हमारा क्या काम है? निशानदेही करना। एक टाउन चेयरमैन या एक यूसी वाइस चेयरमैन या एक सियासी नुमाइंदे का या एक शेरी का ये फर्ज बनता है जो एक क्राइम होता है उसका वो निशानदेही करे, बाकी उसके वो काम करें, उसके उनका